गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 10 का HTML का वीडियो हम लोग आप लोग देख रहे हैं और जिसका पार्ट नंबर 4 है। HTML चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ HTML, जिसमें प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है यूनिट 2 का। आज जो आपका बुक है उसका पेज नंबर 83 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट के बारे में बताया गया है। यानी कि दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन क्या है, कंटेनर टैग किसको कहेंगे और एम्प्टी टैग किसको कहेंगे। बाकी जो टैग्स हम लोग बेसिकली प्रीवियस वीडियो में जो टैग्स के बारे में बताया था मैंने, वो टैग ही हैं, सेम टैग्स हैं। आप देख रहे हैं कि वही टैग्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। HTML हेड, बॉडी, पैराग्राफ टैग, एक ये टैग मैंने एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि क्या टैग है। सबसे पहले बात आती है कि दोनों में डिफरेंशिएशन कर लिया जाए कि एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग क्या होता है। देखिए, मोस्ट ऑफ टैग जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ओपन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। बहुत सारे टैग्स, जैसे कि प्रीवियस में एक था, मैं इसको नोटपैड में खोलता हूँ, आपका प्रोग्राम, और प्रोग्राम में आप देखिए कि HTML यहाँ चालू किया गया, यानी कि स्टार्ट की गई ये टैग। तो आप देख रहे हैं ना, नीचे HTML को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। बॉडी स्टार्ट हुआ तो बॉडी क्या हुआ, क्लोज हुआ। पैराग्राफ स्टार्ट हुआ तो पैराग्राफ क्लोज हुआ। H1 यानी हेडिंग टैग स्टार्ट हुआ तो H1 टैग क्लोज हुआ। तो ये जो टैग्स है जो कि स्टार्ट होता है और फिर उसको हम लोग क्लोज करते हैं, तो ये कंटेनर टैग कहलाता है। ठीक है, कंटेनर टैग। अब बात आती है कि वो टैग, जो टैग ओपन तो होगा बट क्लोज नहीं होगा, उस टैग को आप क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग कह सकते हैं, वॉइड एलिमेंट्स कह सकते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ प्रोग्राम में आप देखें कि यहाँ सारे टैग्स, जैसे P स्टार्ट हुआ तो P यहाँ पे हमने क्लोज किया है। लेकिन देखिए ये चार P आप क्लोज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंटेनर टैग के अंदर ही आएगा। क्योंकि P स्टार्ट होता है तो पैराग्राफ हम लोग क्या करते हैं, क्लोज भी करते हैं। टाइटल स्टार्ट हुआ तो आप देख रहे हैं कि टाइटल यहाँ पे क्लोज भी हुआ। लेकिन बेसिकली देख रहे हैं कि HR टैग, यहाँ पे HR टैग की यूज़ किया गया, हॉरिजॉन्टल टैग जिसको लाइन के लिए जो यूज़ होता है। साइज़ इसका क्या है, 30 है, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो देखिए कहीं HR टैग मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, कहीं भी HR टैग बंद नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो है एम्प्टी टैग है, वॉइड एलिमेंट है। तो इसमें कौन कौन से टैग आ जाएंगे, जैसे BR टैग, बेस टैग, बेस फॉन्ट टैग, HR टैग, IMG टैग, लिंक टैग। ये जो टैग्स आते हैं जो मैंने बोला, ये टैग सारे के सारे क्या हैं, तो एम्प्टी टैग्स हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि एम्प्टी टैग किसको कहेंगे और कंटेनर टैग किसको कहेंगे। अब बात आती है कि इस प्रोग्राम को अगर HR टैग को हम रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराएं, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को, तो HR टैग आखिर करता क्या है। तो अभी आप देख लेंगे कि HR टैग क्या कर रहा है। यहाँ पे मेरा पहले से ऑलरेडी ये प्रोग्राम है, तो मैं यहीं पे वो वाला प्रोग्राम पेस्ट कर दे रहा हूँ, HR टैग वाला। देख रहे हैं ना, HR टैग 30 साइज का। तो ये प्रोग्राम हो गया। फिर फाइल में गया और इसको क्या कर दिया मैंने, सेव कर दिया। ठीक, सेव हो गया ये।
अब नोटपैड का ये 1 नंबर का फाइल था, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ये कहाँ पे फाइल सेव है, तो फाइल एक्चुअली डेस्कटॉप पे सेव है, और डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। ये है 1 नंबर का फाइल, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। ओपन विथ हम गूगल क्रोम कर देंगे। तो जब देखेंगे तो देख रहे हैं ना, ये जो ये बना, जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है नो सेट। हाइट क्या है इसका, 30 हाइट है। कलर इसका ब्लैक है, और इसका केवल 30 पिक्सल का है, और ये कलर कुछ नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट ले लेगा। तो ये देख रहे हैं क्या, ये 4 टैग से ये क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, आउटपुट के रूप में आपको मिला। तो ये तो क्लियर हो गया कि HR टैग से क्या होता है। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एक ए टैग का इस्तेमाल क्या होता है। ए टैग, ठीक है, जैसे जैसे और भी टैग आएंगे आपको मिलता चला जाएगा, उसका यूज़ कैसे करना है, सारा टैग्स आपको मिलता चला जाएगा। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि एक लिंक कैसे बनाया जाता है। चूँकि आपका जो 84 नंबर पेज है उसमें HTML टैग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और उस स्ट्रक्चर में बताया है कि इस स्ट्रक्चर में आप कैसे एक लिंक को बनाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिंक बना लेते हैं। तो लिंक बनाने के लिए क्या करना होगा, तो एक टैग होता है जिसका नाम होता है ए टैग। ए टैग जो होता है एंकर टैग कहलाता है। एंकर टैग, उसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग मतलब हाइपर लिंक करना। ठीक है, जो ए टैग यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने दिखा, इस ए टैग को आप नोटपैड में जाइए। मैं एक पैराग्राफ नॉर्मल लाइन के नीचे ही इस टैग को लिख देता हूँ, और URL जो लिखा हुआ है, इस URL के जगह पर आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देता हूँ www.google.com। ठीक है, मैंने लिंक दे दिया, और यहाँ पे लिखा है लिंक टेक्स्ट। यही अपीयर होगा लिंक टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर रन कराया था फाइल, आप देख रहे थे कि प्रीवियस बार में मैंने यहाँ पे फाइल रन कराया था। तो इसको हम सेव कर दिए, अब रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ आ रहा है लिंक टेक्स्ट। अब जब हम कर्सर को वहाँ ले जाएंगे लिंक पे, तो वो हैंड का सिंबल बनाएगा। तो हैंड का सिंबल बन रहा है, इसका मतलब लिंक बन गया आपका। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो google.com खुल जाएगा। तो देखिए मैंने क्लिक किया, और आपका यहाँ पे www, चूँकि अभी थोड़ा सा इंटरनेट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका www.google.com बोल रहा है कि फाइल नहीं है। तो फाइल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा करते हैं कि उस फाइल को हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लीजिए। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया। ये आपको दिख रहा है फ़ोल्डर, इस फोल्डर में इस वाले फाइल को डाल दिए। ठीक है, 1 नंबर का फाइल यहाँ आ गया इस फोल्डर में। अब इसी को कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, और इसका नाम रख दिया 2.html। रीनेम कर दीजिए इसको 2। ठीक है, 2 में आप क्या करेंगे कि नोटपैड में एडिट कर लीजिए 2 में, ताकि पता चले कि ये लिंक्ड फाइल है। तो यहाँ से देखिए कि ये टैग मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि लिंक्ड फाइल या लिंक्ड डॉक्यूमेंट, माई लिंक्ड फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। तो 2 नंबर का, याद रखेंगे ये 2 नंबर का HTML फाइल है, एक ही फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे 1 नंबर वाले में से
नोटपैड में ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जो URL पूछ रहा है तो या URL दे देंगे 2.html, क्योंकि यही फाइल है मेरा, इसी से लिंक करना है। अब 1 वाले को आप रन करा दीजिए, फर्स्ट वाले को, यही है फर्स्ट फाइल 1.html, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। 1.html वहाँ नहीं है, चूँकि फोल्डर के अंदर चला गया ना, इसलिए ये रन नहीं कर रहा है। बट मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं फाइल को गूगल क्रोम में खोल लिया, आ गया। अब यहाँ देखिए लिंक बना है 2.html से। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो 2.html खुलेगा, खुल गया 2.html माई लिंक्ड फाइल। आप देखिए फिर से ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक किया, माई लिंक्ड फाइल खुल गया। तो इस तरीके से आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के पेज पर इसी लिंक के थ्रू क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं, जाते हैं, यानी कि हाइपर लिंक बन जाता है, एक लिंक बन जाता है। नेक्स्ट आपका एक लैंग एट्रीब्यूट के बारे में बताया गया है, जो HTML का लैंग एट्रीब्यूट है, जहाँ पे हम HTML टैग लगाते हैं। तो HTML लैंग एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ दी वेब पेज, वेब पेज के लैंग्वेज को डिफाइन करना। जो डायनेमिक वेब पेज होगा वहाँ पे हम ASP.NET के साथ इसका यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और जिसका एब्रिविएशन यहाँ दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अगर A का मतलब क्या होता है, AF मतलब कहाँ का कौन सा लैंग्वेज होगा, AR का मतलब अरबिक होगा, तो ये सारे, LE का मतलब इंग्लिश होगा, तो ये सारे लैंग्वेज आपका BH, फिर ब्रिटोन, बुल्गारियन, ये देख रहे हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस का यहाँ एब्रिविएशन दिया हुआ। बस आपको करना क्या है कि ये, लेकिन ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको वर्क कराने के लिए डायनेमिकली पेजेज होना ज़रूरी है। बस आपको इतना ही जानना है कि लैंग एट्रीब्यूट टैग टू क्लियर द लैंग्वेज ऑफ दी पेज, यहाँ पे एब्रिविएशन को लिख देना है। यहाँ पे लैंग के जगह पर EN मतलब इंग्लिश होता है, तो यहाँ पे लिख देना है। तो इतना काफ़ी है कि टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज यू हैव टू यूज़ द HTML लैंग एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हेड टाइटल के विषय में दिया हुआ हेड क्या करता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हेड के बारे में बता दिया था। टाइटल टैग क्या करता है, इसमें भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि टाइटल टैग क्यों यूज़ किया जाता है। अब रह गई बात बॉडी की, तो बॉडी का कुछ, बॉडी टैग क्या करता है ये भी मैंने बताया था, जो कि आप प्रीवियस वीडियो देख करके पता कर सकते हैं कि बॉडी टैग का यूज़ क्या है। लेकिन इसका कुछ एट्रीब्यूट होता है, वो मैंने नहीं बताया था, तो वो एट्रीब्यूट मैं अभी बता दूंगा। कि सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट जो दिया गया है बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट का अगर आप यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड पेज में, यानी कि हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में पीछे में किसी भी तरह का कोई भी इमेज वगैरह लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। उसी तरह से BG कलर एक एट्रीब्यूट है, तो BG कलर एट्रीब्यूट में आप क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर बना सकते हैं, यानी आपके बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा ये भी आपको बताया जाए, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं वेब पेज को, कि बैकग्राउंड में हमको इमेज लगाना है कि बैकग्राउंड में हमको किसी तरह का कलर लगाना है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो इसका आपका प्रैक्टिकली करके मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली आप समझें कि यहाँ पे बॉडी का BG कलर कुछ हेक्साडेसिमल कोड में दिया हुआ है, तो कलर का हम हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि हम कैसे इसको बैकग्राउंड, अभी आप देख रहे हैं कि 1 नाम का हमारा पास फाइल है, ठीक है, और इसके बॉडी में कुछ भी है, कोई भी कलर है नहीं है। तो अगर आप इसको मिटा के यहाँ पे हम बॉडी का कलर डिफाइन कर दें, और ये हेक्साडेसिमल कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे कुछ भी ग्रीन मैंने कर दिया, ठीक है, सेव कर लीजिए। फिर आप हमारा ये जो था डेस्कटॉप पे था हमारा फाइल,
तो हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। ये हमारा फाइल रहा, इसको अगर हम रन कराते हैं तो शायद कोई एरर है, इस वजह से नहीं दिखा रहा है बैकग्राउंड का। ओके, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने HTML हेड, टाइटल हेड बंद कर दिया, बॉडी का बीजी कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। फाइल में जाके इसको सेव किया और जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएं तो देखिए बॉडी का क्या हुआ, कलरिंग जो हो गया वो ब्लैक हो गया। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेड करता हूँ, तो रेड करके मैंने सेव कर दिया। सेव करके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो गया, रेड हो गया। यानी कि आप इसमें बेजी कलर डिफाइन कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, जो भी करेंगे उस तरह का कलर यहाँ पे आपका शो करेगा। अभी तक के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में मैं आगे के टैग्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आई होप कि क्लियरली प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थ्योरी से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली इस बात को समझें। थैंक यू।